हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है जिस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड होगा। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में स्टडी करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का बिगनिंग कहाँ है, ओरिजिन कहाँ है, इसके बारे में भी स्टडी किया जाएगा। और हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री के क्या यूजेज हैं, इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यूजेज की बात करें बच्चों तो ट्रिग्नोमेट्रिक का जो यूज है वो ख़ास तौर पे हाइट एंड डिस्टेंस जैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर किसी ने कह दिया कि कुतुब मीनार, आप सभी जानते हैं कहाँ पर है, दिल्ली में है, तो कुतुब मीनार की हाइट हमको अगर निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो बहुत सारे जवाब होंगे कि हम उसकी हाइट को मेज़र कर लेंगे। तो बिना मेज़र किए अगर निकालना हो तो क्या किया जाएगा? तो उसके लिए मैथमेटिक्स की आवश्यकता होगी। उसके लिए हमको एक ऐसी टेक्निक की आवश्यकता होगी जिससे हम बिना मेज़रमेंट के, बिना एक्चुअली मेज़रमेंट के उसकी हाइट को बाय फार्मूला, बाय टेक्निक निकाल सकें। एक बात यहाँ पर नोट करने वाली है बच्चों कि जैसे ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर है ना, सिचुएट है, तो अगर इसकी हाइट वाली लाइन को देखा जाए, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, ये हाइट वाली लाइन और ये ग्राउंड वाली लाइन को अगर आप देखें तो इन दोनों के बीच में ये 90 डिग्री का एंगल आपको बनता हुआ दिखाई देगा। और ये वाला जो लाइन अभी मैंने ड्रॉ किया है ये एक्चुअल में हमारी ऑब्जर्वेशन की लाइन है, यानी जिस लाइन के माध्यम से, जिस वे में हम उसके टॉप को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक एंगल बनता है जिसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कशन बाद में करेंगे। तो यहाँ पर रेशियोज़ के माध्यम से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के माध्यम से हम इसकी हाइट को पता कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे ये एग्जांपल है। यहाँ पर एक बच्ची अपने छत पर खड़ी होकर के, एक सामने मंदिर है और मंदिर पर जो है यहाँ पर एक वास रखा हुआ है, आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, और वो ऊपर से देख रही है और बीच में एक नदी है। तो बिना एक्चुअल मेज़रमेंट के हम कैसे नदी की ब्रीथ को निकाल सकते हैं, ये भी यहाँ पर एक एग्जाम्पल होता है ट्रिग्नोमेट्री का। आप ये पाओगे कि जिस छत पर लड़की खड़ी है वहाँ से उसकी हाइट का अगर लेंथ हम लाइन खींचें और ये जो नदी है, नदी के सरफेस पर एक लाइन खींचें, तो इसके बीच में अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा, 90 डिग्री का एंगल होगा और फिर से हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देगा, एक ट्रायंगल हमको बनता हुआ दिखाई देगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए कोई बच्ची है और उसने देखा एक बलून को उड़ते हुए, और बलून को उड़ते हुए उसने देखने के बाद फिर वो यहाँ देखती है और भाग करके मम्मी के पास जाती है। तब तक बलून जो है खिसक करके आगे चला जाता है और फिर मम्मी को दिखाती है, तो उसकी पुरानी पोजीशन बलून की और नई पोजीशन बलून की, उसके बीच की डिस्टेंस हो या उसकी हाइट में कोई डिफरेंस आया हो। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल बनने पर प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसके लिए एक टेक्निक की आवश्यकता होगी, यानी ट्रिग्नोमेट्री की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री शब्द कैसे बना है उसके बारे में जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आया है और कैसे वो बना है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर के बना है, 3 वर्ड जो कि आप जानते हो, ट्राइगोनमेट्रॉन, आपको दिखाई दे रहा है, ट्राइगोनमेट्रॉन, ये 3 वर्ड हैं। इनमें से पहले वर्ड जो कि ट्राई है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है 3। दूसरा वर्ड गॉन जिसका मतलब है साइड्स। तीसरा वर्ड मेट्रॉन जिसका मतलब है मीज़र। तो
ये 3 शब्द ट्राइगोनोमेट्रॉन का जो एक्चुअल मीनिंग हुआ वो हुआ 3 साइड्स मेजर, यानी 3 साइड वाला मापन, मेजरमेंट। और ये ग्रीक वर्ड है बच्चों, ये ग्रीक वर्ड है। तो सिंपली अगर कहा जाए तो जो ट्रिग्नोमेट्री है ये ट्रायंगल के साइड और उसके एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप कैसी है उसकी स्टडी को ही ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर आते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम साइड्स के रेशियो को ही एंगल के माध्यम से दिखाते हैं। वो कैसे दिखाएंगे, अभी पीछे हमने पढ़ा कि एंगल और साइड का रिलेशन, साइड्स का और एंगल का रिलेशन ही ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी किया जाता है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने से पहले हमको इसमें कुछ चीज़ें जान लेनी होंगी। सबसे पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री आपको एंगल बी पर दिखाई दे रहा है और बाकी 2 एक्यूट एंगल होंगे। बाकी 2 एंगल जो इस ट्रायंगल के हैं वो एक्यूट एंगल होंगे, एंगल ए और एंगल सी, ये दोनों ही एक्यूट होंगे। अब अगर एंगल ए को मैं कंसीडर करूं, जो कि फिगर में मैंने कंसीडर भी किया है, तो एंगल ए को कंसीडर किया जाए तो इस ट्रायंगल में 3 साइडें तो हैं। एक साइड जो कि 90 डिग्री के अपोजिट है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। 90 डिग्री के जो अपोजिट है उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, ये हम जानते हैं। अब एंगल ए के अपोजिट एक साइड आपको दिखाई दे रही है BC, और एंगल ए के एडजेसेंट तीसरी साइड जो कि होगी इस ट्रायंगल की, उसका नाम है AB। तो जो साइड एंगल ए, अगर हम एंगल ए को कंसीडर कर रहे हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो जो साइड एंगल ए के अपोजिट है, साइड अपोजिट टू एंगल ए यानी BC, उसको नाम दिया जाता है परपेंडिकुलर। उसको क्या नाम दिया जाता है, परपेंडिकुलर। और जो साइड AB के यानी एंगल ए के एडजेसेंट है, इट मीन्स साइड AB, उसको नाम दिया जाता है बेस। तो यहाँ पर बच्चों हमने ये देखा कि एंगल ए जो कि एक्यूट एंगल है राइट एंगल ट्रायंगल ABC का, उसके अपोजिट वाले साइड को परपेंडिकुलर और उसके एडजेसेंट साइड को बेस। ओके, ऐसा नहीं है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमेशा BC ही परपेंडिकुलर होगा, हमेशा AB ही बेस होगा। अगर हम एंगल को चेंज करते हैं, एंगल को चेंज करने का मतलब ये है कि एंगल ए कंसीडर किया है, अब एंगल सी कंसीडर कर लें। तो एंगल सी को अगर हमने कंसीडर कर लिया तो हमारा जो सी के अपोजिट साइड होगा यानी साइड AB, ये नए फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि एंगल सी को अगर हमने कंसीडर कर लिया है तो सी के जो अपोजिट है साइड AB, वो हमारा परपेंडिकुलर होगा और सी के एडजेसेंट जो साइड है यानी BC, वो हमारा बेस होगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ से एक बात यही समझ में आती है बच्चों कि जो भी एक्यूट एंगल हम कंसीडर करेंगे उसके रिस्पेक्ट में आपका परपेंडिकुलर और बेस उस राइट एंगल ट्रायंगल से कंसीडर किया जाएगा। परपेंडिकुलर कौन होगा, जो उसके अपोजिट होगा। बेस कौन होगा, जो उसके एडजेसेंट होगा उस एक्यूट एंगल के। हाइपोटेनस हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बार बार सुना जा रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि रेशियोज शब्द का इस्तेमाल किया गया है, रेशियोज वर्ड, इसका मतलब किसी न किसी चीज़ का रेशियो होगा। तो मैं बता दूं आपको कि ये रेशियो किसी और का नहीं, उसी राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो होता है। 3 साइड्स हैं तो हम कई तरह से उनके रेशियोज को ले सकते हैं। तो उन्हीं रेशियोज को अलग अलग तरीके से लेने पर 6 तरह के रेशियोज डिफाइन किए गए हैं। 6 रेशियोज डिफाइन किए गए हैं, जिसमें से पहला रेशियो है साइन ऑफ ए, साइन ऑफ एंगल ए।
अब बच्चों अभी पीछे हमने देखा था, क्योंकि एंगल ए को कंसीडर करने पर परपेंडिकुलर बेस अलग अलग हो रहे थे उसके रिस्पेक्ट में, और एंगल सी को कंसीडर करने पर परपेंडिकुलर बेस अलग अलग हो रहे थे उसके रिस्पेक्ट में। तो इसीलिए हम जब भी साइन यानी इन रेशियोज की बात करेंगे तो वह किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए ही होगा। ए के लिए साइन अलग आ सकता है, सी के लिए साइन अलग आ सकता है। तो साइन ऑफ एंगल ए ये पहला रेशियो होगा। दूसरा रेशियो होगा कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए। तीसरा रेशियो टेंजेंट ऑफ एंगल ए। चौथा रेशियो कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। पांचवा रेशियो सेकेंट ऑफ एंगल ए। और छठा रेशियो को टेंजेंट ऑफ एंगल ए। ये बच्चों इनके फुल नेम है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोटेंजेंट। और हम एंगल ए के लिए कंसीडर कर रहे हैं। तो ये फिगर आप देख रहे हैं एंगल ए। अब बात आती है कि ये डिफाइंड कैसे है। तो साइन ऑफ जो एंगल ए है वो डिफाइंड होगा साइड अपोजिट टू एंगल ए, इट मीन्स बी सी, उसका रेशियो किसके साथ, हाइपोटेनस के साथ। ये इस तरह से डिफाइन है, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। साइड अपोजिट टू एंगल ए, रेशियो किसके साथ, हाइपोटेनस के साथ, इट मीन्स बी सी अपॉन ए सी। सेकेंड रेशियो जो है आपका कोसाइन, वो कैसे डिफाइन होता है बच्चों, तो वो होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, रेशियो विथ हाइपोटेनस। एडजेसेंट टू एंगल ए, रेशियो विथ हाइपोटेनस, इट मीन्स ए बी अपॉन ए सी। चौथा रेशियो टेंजेंट ऑफ एंगल ए, तो ये रेशियो बच्चों एंगल ए के अपोजिट साइड और एंगल ए के एडजेसेंट साइड का रेशियो है। साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए का रेशियो, इट मीन बी सी अपॉन ए बी, ये है। अब कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, तो कोसेकेंट ये आपका रेसिप्रोकल होता है साइन का। कोसेकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन का रेसिप्रोकल लेने पर हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड आएगा, इट मीन्स परपेंडिकुलर, तो ए सी अपॉन बी सी। Similarly, secant is reciprocal of cosine and therefore secant of angle A should be AC upon AB. Okay, and last one, cotangent is again reciprocal of tangent. Cotangent is reciprocal of tangent. Therefore, we have cosecant of angle A is equal to AB अपॉन BC। तो बच्चों ये कुल मिलाकर के आपके पास 6 रेशियो हैं। एंगल ए के लिए हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। एंगल सी के लिए भी आप निकाल सकते हो। अगर यहाँ पर कंसीडर करें एंगल सी, तो एंगल सी के लिए जैसे ही निकालोगे तो साइन सी, तो साइन सी की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी। अब साइन के लिए हमेशा आपको ये ध्यान देना है कि अपोजिट वाला साइड और हाइपोटेनस, तो सी के अपोजिट साइड कौन सा है, ए बी, और हाइपोटेनस कौन है, ए सी। तो साइन सी बराबर कितना होगा, ए बी अपॉन ए सी, जबकि साइन ए बराबर कितना था, बी सी अपॉन ए सी था। सिमिलरली अगर आपने कोसेक कोसाइन ऑफ सी निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो होगा एडजेसेंट और हाइपोटेनस, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सी के लिए जो बेस है वो कौन है, वो बी सी है, और जो हाइपोटेनस है वो कौन है, वो ए सी है। तो एंगल के रिस्पेक्ट में कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है, इसका बात आप ध्यान में रखते हुए इन सारे रेशियोज को डिफाइंड कर सकते हैं। ओके, एक बात यहाँ पर नोटिस करने वाली है बच्चों की, जो रेशियोज डिफाइन किए गए हैं ऊपर, उनको हम शॉर्ट में साइन को साइन, कोसाइन को कॉस, टेंजेंट को टेन, कोसेकेंट को कॉसेक, सेकेंड को ए सेक, और कोटेंजेंट को कॉट। तो ये हमारे शॉर्ट फॉर्म होंगे, लिखने के तरीके हैं, कोसाइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए। तो ये हमारे शॉर्ट फॉर्म उनके लिखने के होंगे। ठीक है, एक बात और यहाँ पर हमने पीछे देखी थी कि ये जो कॉसेक, सेक और कॉट है, ये रेशियोज ऐसे हैं जो कि साइन, कॉस और टेन के क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं रिस्पेक्टिवली। मतलब एक क्रम से साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। एक बात और नोटिस करने वाली है बच्चों, बहुत बार ये देखा गया है कि साइन ए जो लिखा जाता है तो उसका मतलब बहुत सारे बच्चे साइन इंटू ए समझ लेते हैं, यानी साइन
एंड ए का प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है। साइन ए एक्चुअल में एक नोटेशन है जो कि इस स्टेटमेंट को बताता है कि इट इज द साइन ऑफ एंगल ए, इट इज द साइन ऑफ एंगल ए, इस स्टेटमेंट को बताता है, ना कि वो ये बताता है कि ये साइन और एंगल ए का प्रोडक्ट है। साइन ए का प्रोडक्ट नहीं है। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि साइन ए लिखा रहता है, फिर नीचे साइन बी लिखा रहता है। तो बहुत सारे बच्चे करते क्या है कि साइन साइन कैंसिल करके कहते हैं कि ए बाई बी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। साइन ए का मतलब ये पूरा जो है लिया जाए साथ में। ये एक नोटेशन है जो कि बताता है एंगल ए का साइन, है ना, साइन ऑफ एंगल ए, इसका मतलब ये स्टेटमेंट है, ठीक है। और बिना एंगल के इसका कोई मतलब नहीं है। इस वर्ड का बिना एंगल के कोई मतलब, जब तक हम एंगल नहीं देते हैं तब तक ये इसका कोई मतलब है। तो जो पीछे हमारा स्टेटमेंट था उसका ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है और यही कॉन्सेप्ट आपको बाकी रेशियोज में लगाने हैं। ओके बच्चों, तो आज हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा, उनका इंट्रोडक्शन जाना, ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज है ये भी, इसके बारे में भी थोड़ा प्रकाश डाला गया। और हमने ये भी देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक किन 3 वर्डों से मिलकर के बना हुआ है। तो अगले वीडियो में हम कुछ और भी चीज़ें आज वो की आगे की हैं उसको लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू फॉर